हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मृगांक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल गवर्नमेंट ने ऑफलाइन क्लासेस जो हैं उनको सस्पेंड कर रखा है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्र डिफेंस एकेडमी जो जयपुर में सिचुएटेड है वो भी आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज लेकर के आ रही है। और जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो 1 जून से शुरू हो रहे हैं, जिसमें हम लोग एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एफकेट, सारों के ऊपर आपको क्लासेस ऑनलाइन करवाएंगे। ठीक है, आज जो वीडियो मैं आपके लिए बनवा रहा हूँ उसके अंदर मैं आपके साथ एनडीए एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। एनडीए जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने पहली बार सुना है, उनको मैं बता देता हूँ। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी को बोलते हैं, जो पुणे खड़गवासला में सिचुएटेड है, और वहीं पे एडमिशन के लिए एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एनडीए के नाम से। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊँगा, पेपर स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा, एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बताऊँगा, और मार्किंग स्कीम कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। कोई भी कैंडिडेट जो 16.5 साल की उम्र जिसकी हो चुकी है और 19.5 साल इसका फाइनल ईयर है, ठीक है, यहाँ तक आप इसके अंदर जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अप्लाई सिर्फ आप 18.5 साल की उम्र तक कर सकते हैं, 18.5 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग जो है वो 19.5 की उम्र तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन अप्लाई आप कब तक कर सकते हैं? 18.5 ईयर्स। ठीक है, इज इट क्लियर। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप आर्मी के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं एनडीए के थ्रू, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 12th क्लास। ठीक है, आपको 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी स्टेट बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, आप किसी से भी 12th क्लास पास हों, सीबीएसई बोर्ड से भी हों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो दिल्ली में सिचुएटेड है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से, आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपको आर्मी में जाना है, और आप वो किसी भी सब्जेक्ट से हों, आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर आप एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? आपको 12th क्लास पास करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से? पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और वो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई से, या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो 11th क्लास में अपीयर हो रहा है, ठीक है, या जो 11th क्लास में पढ़ रहा है, वो एनडीए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो स्टूडेंट 12th क्लास अपीयरिंग है, जो लोग 12th में पढ़ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगा पेपर स्ट्रक्चर की, जो एनडीए एग्ज़ाम होता है उसके अंदर किस तरीके का पेपर आता है। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास 2 तरीके के पेपर हैं। एक तो आपका पेपर जो है वो मैथमेटिक्स का है, कोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, 01 कोड है मैथमेटिक्स के पेपर का। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, और मैक्सिमम आप 300 मार्क्स उस पेपर में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा पेपर आप देंगे वो होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको आप गैट बोल सकते हैं। यहाँ पे जो टाइमिंग होगा वो भी 2.5 घंटे होगा। ठीक है, लेकिन मार्क्स जो है वो 600 होंगे। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे टोटल जो पेपर होगा वो 900 मार्क्स का होगा। ठीक है, 900 मार्क्स का पेपर आपको फाइट करना पड़ेगा।
पेपर का टाइप कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। रिटन पेपर जो होगा उसके अंदर आपको लिखना नहीं है, आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हिंदी में भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का जो पेपर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा आगे चलते हैं, एग्ज़ाम सिलेबस, ठीक है। देखिए मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूँ, तो मैं आपको जो सेकंड पेपर है जनरल एबिलिटी टेस्ट, उस पर डिटेल में पूरी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो देखिए कोड नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक, कि ये कोड नंबर 2 से होता है। मैक्सिमम आप इसके अंदर 600 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी, 2 हिस्सों में ये आपका कोड नंबर 2 का पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट का बटा हुआ है, जिसमें मैं फोकस करूंगा पार्ट ए की इंग्लिश पे, डिटेल में आपको सारी जानकारी दूंगा। पार्ट ए में मैक्सिमम इंग्लिश जो होगी वो 200 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और वेटेज 33.33%। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो इंग्लिश विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। दूसरा जनरल नॉलेज का भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। 400 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स 25% वेटेज रखता है, केमिस्ट्री 15%, जनरल साइंस 10%, 20% हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी 20% और करंट अफेयर्स 10%। तो ये आपका पार्ट बी जनरल नॉलेज का सेक्शन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इंग्लिश का सिलेबस, कि इंग्लिश के अंदर आपसे बेसिकली पूछा क्या क्या जाएगा। तो देखिए इंग्लिश में आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं, टाइम एंड टेंस, ग्रामर, कंडीशनल सेंटेंसेस, ग्रामर का टॉपिक, क्वेश्चन टैग, वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब के टाइप हैं, वॉइस, ठीक है, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सारे मेंबर्स, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, इन्वर्जन, ठीक है। जब हम लोग सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं विदाउट क्वेश्चन मार्क, उसी को हम लोग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब होता है कि सेंटेंस जो है वो एक करेक्ट स्ट्रक्चर में होना चाहिए। जैसे आपने बोला इज़ अ गुड बॉय राम, तो इसके अंदर सारे वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट भी है, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। आपको लिखना पड़ेगा राम इज़ अ गुड बॉय। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंटेक्स जो है वो सही होना चाहिए। सबसे पहले कौन आना चाहिए आपके पास, सब्जेक्ट आना चाहिए। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, ठीक है, एक से ज़्यादा उसके अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते वर्ब और इस तरीके की चीज़ें। स्पॉटिंग एरर, ये ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। सेंटेंस आपको दिया रहेगा, उसमें आपको देखना है कि ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर मिस्टेक नहीं है तो नो एरर आपका करेक्ट आंसर होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा, कुछ पार्ट अंडरलाइन रहेगा, ठीक है, तो अंडरलाइन पार्ट को आपको चेक करना है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट, और अगर इनकरेक्ट है तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उनको प्रॉपर मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, इसी तरीके से वर्ड्स को अरेंज करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसा आपने 10th में देखा होगा, पैसेज आता है, ठीक है, उसमें 5 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको आंसर करना है। फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, ईडियम फ्रेजेस जिसको हम हिंदी में कहावत और मुहावरे बोलते हैं, ठीक है, और वोकैबलरी। तो ये बेसिकली सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का एनडीए के लिए। आगे चलते हैं। पेपर स्कीम, अब इंग्लिश का जो पेपर आपका होता है उसके अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने पिछले 5 साल की स्टडी करके आपके लिए प्रिपेयर किया है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भाई सबसे पहले कॉमन एरर, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा टॉपिक किससे रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है, ओके। तो यहाँ पे जो भी ग्रामर में आपने पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन,
वो सारे आपको यहाँ पे यूटिलाइज करने हैं। और देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जो हैं हिंदी में हम इनको बोलते हैं समानार्थी, ठीक है। इंग्लिश में आप इनको क्या बोल सकते हैं, सेम वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको इसके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन फिक्स। तो ये फिक्स क्वेश्चन है कि भाई 10, यहाँ पे तो क्या था कई बार 8 भी आ जाते हैं, कई बार 10, तो ये इस तरीके से है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को आप क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। एंटोनिम्स को आप क्या बोलते हैं, विलोम शब्द, ठीक है। इंग्लिश में आप इनको क्या बोल सकते हैं, अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। नेक्स्ट है ईडियम फ्रेजेस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, कहावत और मुहावरे भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में होता है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसी तरीके से इंग्लिश में भी होते हैं। तो ये ईडियम एंड फ्रेजेस क्या है, 5। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, ये तीनों जो हैं बेसिकली किसका पार्ट है, ये वोकेबलरी का पार्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट ईयर के जो पैटर्न अगर देखें तो आपको यूपीएससी क्या देता है कि 70 to 80% लास्ट ईयर की वोकैब रिपीट होती है, प्लस न्यूज़पेपर में से वोकैब पूछी जाती है। तो आपको इन पे अपनी कमांड करनी होगी। लास्ट ईयर के पेपर्स मैक्सिमम सॉल्व करने हैं और न्यूज़पेपर पढ़ना है, ताकि वहाँ से आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये फिक्स मार्क्स है, फिक्स, ठीक, फिक्स मार्क्स। आप यहाँ से इजीली स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छा। नेक्स्ट ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। देखिए ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में वही है PQRS जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक S1 और S6 के नाम से दिया रहता है, तो वहाँ पे आपको सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर इसी तरीके से वर्ड्स को ऑर्डर करना भी पड़ता है, ठीक है। उनको भी जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं, उनको प्रॉपर अरेंज करके और आंसर बनाना पड़ता है मीनिंगफुल। तो ये क्या है, 2 से 3 सेंटेंस अरेंज करने आते हैं और 3 से 5 आपको वर्ड्स ये सब अरेंज करें। फिर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ठीक है, सिंपल आता है, ठीक। आपने 10th क्लास में जो पढ़े हैं स्टोरी बेस्ड आ जाते हैं, कई बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ जाता है, कई बार पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, और कई बार बॉलीवुड से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। अभी देखिए इस समय कोरोना वायरस का काफ़ी इम्पैक्ट है, तो कोरोना के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है, आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके पैसेज में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से डेवलप होंगी, न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। आगे के वीडियोस में मैं आपके लिए न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको समझना है, इन सब चीज़ों पे भी काम करूँगा। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, जिनको बेसिकली आप 2 चीज़ों से बना सकते हैं। उसमें ग्रामर का रोल भी होता है और वोकैब का रोल भी होता है, ठीक है। तो दोनों को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। तो ये एक पेपर 5 सालों से जो आ रहा है उसका मैंने आपको पूरा बताया है। तो इसमें आप अगर वोकैब को अच्छा करेंगे, रीडिंग हैबिट्स इम्प्रूव करेंगे, तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। आगे चलिए, अब मार्किंग स्कीम कि किस तरीके से पेपर में आपको क्वेश्चंस के नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट आपका पेपर है कोड 1, जो मैंने आपको बताया था मैथ्स का, उसके अंदर आप अगर कोई भी क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, 0.83। और आपका क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं किया है आपने तो उसके आपके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ भी नहीं होगा। पेपर 2 जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, जिसके अंदर इंग्लिश और जीके आपसे पूछा जाता है, तो इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चन है वो 4 से आप मल्टीप्लाई करिए तो देखिए यहाँ पे आपके 200 मार्क्स का पेपर बनता है, ठीक। अगर आपने करेक्ट आंसर किया तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो 1.33 आपका डिडक्ट होगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मैंने पेपर क्वालिफाई कर लिया तो मैं ऑफिसर बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद 3 स्टेज से और गुजरना पड़ेगा, ठीक है। वो 3 स्टेज कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले आपको SSB इंटरव्यू देना पड़ेगा रिटन क्वालिफाई करने के बाद। SSB के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। SSB जो है बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, SSB। तो इलाहाबाद, भोपाल, इस तरीके से हमारी कंट्री में बहुत जगह
बोर्ड्स बना रखे हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने, तो रिटन क्लियर करने के बाद आपको वो इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसमें 2 स्टेज होती है, एक तो होता है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग फर्स्ट डे होती है, वहाँ पे आपका एक नॉर्मल रिटन टेस्ट होता है और एक PPDT होता है, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, PPDT। तो अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट 4 दिन का इंटरव्यू आपका आगे चलता है, अदरवाइज़ आपको स्क्रीनिंग से ही बाहर कर दिया जाता है अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया, PPDT और रिटन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में 4 दिन के अंदर आपके ग्राउंड टास्क होते हैं, 1-on-1 इंटरव्यू होता है, ठीक है, और फिर लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे आपको फाइनली आपका रिजल्ट बता दिया जाता है। अगर आपको बोर्ड रिकमेंड करता है कि आप ऑफिसर बन सकते हैं तो फिर आपको डिफेंस का मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। जैसा कि आपको पता है डिफेंस एक डिमांडिंग और चैलेंजिंग जॉब है, तो वहाँ पे आपको फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक मेडिकल टेस्ट आपका होगा, अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं तो ही वो आपको अलाउ करते हैं कि यू कैन गो फॉर ट्रेनिंग, और फिर आपकी ट्रेनिंग के लिए आप फिट पाए जाते हैं। फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट और बनती है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके रिटन के और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ दिए जाते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेरिट लिस्ट क्वालिफाई करने के बाद अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो फाइनली फिर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे खड़गवासला में सिचुएटेड है वहाँ पे आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है और फाइनली यू आर रिक्रूटेड एज अ लेफ्टिनेंट फॉर आर्मी। और इसी तरीके से अगर एयरफोर्स में आप जाते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर, और इसी तरीके से आप अगर नेवी में जाते हैं तो सब लेफ्टिनेंट बनते हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट प्रोसेस है NDA एग्ज़ाम का। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे के वीडियोज़ में मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच।